बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक नाग और एक नागिन रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपने बिल में रहते थे। हर दिन नाग जंगल में भोजन की तलाश में निकलता और नागिन घर पर उसकी प्रतीक्षा करती। वे बहुत खुश थे। उनका सपना था कि एक दिन उनके घर एक नन्हा बच्चा आए और उनका जीवन और भी सुंदर बन जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दूर गांव से दो सपेरे जंगल में आए। वे बहुत चालाक और लालची थे। उन्होंने सुना था कि उस जंगल में एक सुंदर नागिन रहती है जिसकी त्वचा पर सोने जैसी चमक है और उसका नाग बहुत ताकतवर है। सपेरे सोचने लगे, अगर हम इस नागिन को पकड़ लें तो शहर में खूब पैसा कमा सकते हैं। एक दिन जब नाग जंगल में था, सपेरे आए। उन्होंने बीन बजानी शुरू की। नागिन को लगा उसका नाग लौट आया है। वह धीरे धीरे बाहर आई। तभी सपेरों ने उस पर जाल फेंक दिया। नागिन ने फुफकारा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सपेरों ने डंडों से उसे मारा और एक टोकरी में बंद कर दिया। वह बहुत तड़पी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। थोड़ी देर बाद नाग लौट कर आया। उसने नागिन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखे और इंसानों के पैरों के निशान। नाग समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। वह उन निशानों का पीछा करते हुए गांव की ओर चला गया। गांव में मेला लगा हुआ था। लोगों की भीड़ थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। वहीं बीच में सपेरे बीन बजा रहे थे और उनकी टोकरी में नागिन कैद थी। नाग का खून खौल उठा। उसने बिना सोचे समझे हमला कर दिया। एक सपेरा नाग के झर से वहीं ढेर हो गया, लेकिन दूसरा सपेरा सतर्क था। उसने एक बड़ा डंडा उठाया और नाग को जोर से मारा। नाग घायल हो गया। उसकी सांसें टूटने लगी। उसी समय नागिन को होश आया। उसने नाग को देखा, लहूलुहान तड़पता हुआ। वह टोकरी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। नाग की आंखें बंद हो गईं। नागिन जोर से चीखी। पूरे गांव में उसकी फुफकार गूंज उठी। उसने बचा हुआ सारा जोर लगाकर सपेरे पर हमला किया, लेकिन लोगों ने उसे भी मार डाला। अब दोनों प्रेमी एक साथ नहीं थे, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उस जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे साथ रहती हैं। लोग कहते हैं, जब भी कोई सपेरा वहां बीन बजाता है तो एक रहस्यमयी फुफकार सुनाई देती है, जैसे नागिन अब भी अपने नाग को पुकार रही हो।